आप देख रहे हैं अहिल्या न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन 2027 को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। अभी चुनाव में समय है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। प्रदेश की राजनीति में इस बार मुकाबला कई मोर्चों पर देखने को मिल सकता है। जहां एक तरफ सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी सत्ता बचाने की तैयारी में है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी भी अपने अपने तरीकों से मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। सपा की रणनीति पीडीए का फॉर्मूला। सबसे पहले बात करते हैं अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी की। सपा इस बार अपने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण पर जोर दे रही है। पार्टी का मानना है कि अगर इन वर्गों का वोट एकजुट हुआ तो 2027 में सत्ता की राह आसान हो सकती है। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि टिकट उसी को मिलेगा जो जमीन पर मेहनत करेगा और जनता के बीच सक्रिय रहेगा। यानी सपा इस बार सिर्फ बड़े नामों के बजाय ग्राउंड लेवल के नेताओं को मौका देने की रणनीति बना रही है। भाजपा टिकट के दावेदारों की लंबी लाइन। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी भी 2027 की तैयारी में जुट गई है। प्रदेश में कई विधानसभा सीटों पर अभी से टिकट की दावेदारी की लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। भाजपा का फोकस संगठन की मजबूती, सरकारी योजनाओं का प्रचार और मजबूत चुनावी मैनेजमेंट पर है। पार्टी का लक्ष्य है कि 2027 में भी सत्ता बरकरार रखी जाए। बसपा दलित वोट बैंक को संभालने की चुनौती। अब बात करते हैं मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी की। बसपा का सबसे बड़ा फोकस और पारंपरिक दलित वोट बैंक को बचाने पर है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में दलित वोट का एक हिस्सा अन्य पार्टियों की ओर भी गया। इसी वजह से बसपा लगातार अपने संगठन को मजबूत करने और दलित समाज को फिर से जोड़ने की कोशिश में लगी हुई है। आज़ाद समाज पार्टी नई चुनौती। इधर चंद्रशेखर आज़ाद रावण की आज़ाद समाज पार्टी भी धीरे धीरे अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। खासतौर पर दलित युवकों के बीच पार्टी की पकड़ बढ़ती दिखाई दे रही है। कई इलाकों में तो ये भी चर्चा है कि बसपा से नाराज कुछ वोटर अब आज़ाद समाज पार्टी की ओर रुख कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये समीकरण 2027 के चुनाव में बड़ा असर डाल सकता है। कांग्रेस गठबंधन पर निर्भर रणनीति। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में अलग नजर आती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ती है तो कुछ सीटों पर जीत की संभावना बन सकती है, लेकिन अगर पार्टी अकेले मैदान में उतरती है तो सीटें जीतना उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। चुनाव का संभावित समीकरण कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश का 2027 का विधानसभा चुनाव कई मायनों में दिलचस्प होने वाला है। सपा पीडीए फॉर्मूले के साथ मैदान में, भाजपा सत्ता बचाने की रणनीति बना रही है, बसपा दलित वोट बैंक को मजबूत करने में लगी है, आजाद समाज पार्टी नई चुनौती बनकर उभर रही है और कांग्रेस गठबंधन की राह देख रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2027 में किसकी रणनीति काम आती है, कौन सा समीकरण बनता है और आखिर किसके से सजेगा उत्तर प्रदेश की सत्ता का ताज। फिलहाल चुनाव में समय है, लेकिन सियासत का तापमान अभी से बढ़ता नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं अहिल्या न्यूज नेटवर्क।